हाल ही में मुकेश अंबानी ने कैंपा कोला को खरीद लिया था। अब सवाल उठने लगे हैं, क्या ये देसी कंपनी तमाम विदेशी कंपनियों से टक्कर ले पाएगी? आपके मन में भी कुछ ऐसे सवाल जरूर होंगे। मौजूदा वक्त में तो कोका कोला के पास ही सबसे ज्यादा कोला मार्केट की हिस्सेदारी है, वहीं दूसरे नंबर पर है पेप्सी। इसके अलावा इस मार्केट में फिलहाल कोई बड़ा खिलाड़ी मौजूद नहीं है, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं क्योंकि भारत के मार्केट में अब कैंपा को एक बड़े प्लेयर के तौर पर हमें देखना होगा। लेकिन सवाल ये है, क्या 70 के दशक का ये बादशाह कैंपा कोला फिर से मार्केट लीडर बन पाएगा? क्या आज की तारीख में कैंपा के लिए कोका कोला और पेप्सी से भिड़ना आसान होगा? और एक जरूरी सवाल, कितना बड़ा है ये भारत का कोला मार्केट? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। पहले इस बाजार को ही समझ लेते हैं, कितना बड़ा है ये मार्केट आज की तारीख में। तो भारत में कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट की अगर हम बात करें तो ये है तकरीबन 68,000 करोड़ रुपए का, और 2030 तक यही मार्केट करीबन 1.5 लाख करोड़ का होने का अनुमान जताया जा रहा है। अभी तक बड़े खिलाड़ियों में पेप्सी और कोला ही हैं, जो कई तरह के फ्लेवर्स में ड्रिंक्स निकालते हैं। इनके अलावा कुछ लोकल ब्रांड्स भी मौजूद हैं जो रीजनल लेवल पर बिकते हैं। ऐसा ही एक ब्रांड है सोसियो, जो गुजरात का ब्रांड है। इस ब्रांड की पहुंच है करीब 1 लाख स्टोर्स तक, और आप जानते हैं मुकेश अंबानी इसे खरीद चुके हैं। अब यहाँ से एक बात तो समझ में आ जाती है, कम से कम गुजरात में तो कोल्ड ड्रिंक के मामले में मुकेश अंबानी का दबदबा होने वाला है। लेकिन बाकी जगहों का क्या? इसके लिए आपको पहले समझना होगा भारत में कोला का इतिहास क्या रहा है। भारत में आज़ादी के बाद 1950 के दशक में कोला मार्केट की शुरुआत हुई थी। इसकी शुरुआत की थी विदेशी कंपनी कोका कोला ने। 1950 से 1977 तक कोका कोला ने खूब बढ़िया से कारोबार को जमाए रखा, खूब पैसा कमाया, क्योंकि कोई कंपटीशन मौजूद नहीं था उस दौर में। लेकिन 1974 के करीब सरकार ने फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट यानी फेरा लागू कर दिया, जिसके तहत करीब 60% हिस्सेदारी डायलूट करनी जरूरी थी। कोका कोला ऐसा नहीं कर सकी, इसलिए कुछ समय बाद कोका कोला ने भारत के मार्केट से विदा ले ली। अब ऑब्वियसली बात है, जब बाजार से इतना बड़ा प्लेयर चला गया तो उस जगह को भरने के लिए कुछ और नए प्लेयर आएंगे ही आएंगे। 1977 में भारत की ही एक कंपनी पार्ले ने अपने प्रोडक्ट बाजार में उतार दिए, जिसमें से एक था थम्स अप और एक लिम्का। फिर 1977 में ही कोका कोला की बॉटलिंग और सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन देखने वाली कंपनी थी प्योर ड्रिंक्स। इसने कैंपा कोला को लॉन्च कर दिया, और यहीं से शुरुआत हुई इस कैंपा की कहानी की। हालांकि 1990 के दौरान पेप्सी ने भारतीय बाजार में एंट्री मार ली, जिसके बाद एक बड़ा राजनीतिक विवाद भी देखने में आया था। और 1991 में लिबरलाइजेशन आया, और इसके बाद कोका कोला ने भारत में फिर से एंट्री मार ली। यानी 1977 से 91 के दौरान भारत में कोला का एक वॉर देखने को आपको मिलेगा। करीब 15 साल तक इस समय के दौरान कैंपा कोला बाजार में छाया रहा, लेकिन कोका कोला और पेप्सी जैसे विदेशी ब्रांड्स की एंट्री के चलते कैंपा कोला का बिजनेस गिरता चला गया। अब वो समय फिर से लौटने वाला है। मुकेश अंबानी कैंपा कोला को फिर बड़ा बना पाएंगे या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हम ये जरूर बता सकते हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है। पहला है ब्रांडिंग और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन। इन दोनों ही चीजों में बहुत सारा पैसा खर्च होता है। अगर बात करें साल 2021 के आंकड़ों की, तो साल 2021 में कोका कोला और पेप्सी ने विज्ञापन पर करीब 924 करोड़ रुपए खर्चे थे। वहीं 2020 में तो इन्होंने लगभग 1196 करोड़ रुपए खर्च कर डाले थे। यानी इन दोनों दिग्गज कंपनियों का ब्रांडिंग का बजट भारत में करीब 1000 से 1200 करोड़ रुपए सालाना है। वहीं अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों के पास लगभग 60 लाख स्टोर्स हैं। अगर बात करें 1000 से 1200 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च करने की, तो मुकेश अंबानी के लिए ये कोई बड़ी बात तो लगती नहीं है। जिस तरह उन्होंने 2016 में टेलीकॉम मार्केट में एंट्री मारी और सब कुछ फ्री कर दिया, ये फ्री वाला सिलसिला भी करीब 6 से 7 महीने तक चला है। ऐसे में इतना तो तय है कि कोला मार्केट में अपने पैर जमाने के लिए मुकेश अंबानी इतने पैसे खर्च करने से हिचकिचाएंगे नहीं। दूसरी तरफ जब बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन की, तो मौजूदा समय में जियो मार्ट के चलते उनके पास करीब जो पहुंच है वो है 50 लाख स्टोर्स की।
वहीं जियो मार्ट के 50 लाख एक्टिव यूजर्स भी हैं। इतना ही नहीं, रिलायंस के खुद के भी 15,000 रिटेल स्टोर्स हैं, जहां वे अपनी कोल्ड ड्रिंक्स को शेल्फ में सबसे आगे रखकर और उस पर तगड़े डिस्काउंट ऑफर देकर सेल्स को पुश कर सकते हैं। यानी ये तो तय है कि मुकेश अंबानी अब कोका कोला और पेप्सी को कड़ी टक्कर देंगे। इसका असर हाल में आपको देखने को भी मिला होगा। जैसे ही मुकेश अंबानी ने भारतीय बाजार में कैंपा कोला लॉन्च की, उन्होंने इसकी शुरुआती कीमत ही 10 रुपए रख दी। 200 ml की इनकी ये बोतल 10 रुपए में मिल रही है। ये देखते ही देखते कोका कोला ने कई राज्यों में अपनी 15 रुपए वाली बोतल की कीमत 5 रुपए कम कर दी और उसे 10 रुपए कर दिया। तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अभी कोका कोला ने अपनी कोल्ड ड्रिंक्स की कीमत घटा दी है। तो आप देख लीजिए, कोला वॉर का स्टार्ट हो चुका है। आपको बता दें, कोका कोला के 500 ml की बोतल की कीमत 20 रुपए रखी गई है, 600 ml की बोतल की कीमत 30 रुपए, 1 लीटर की बोतल की कीमत 40 रुपए और 2 लीटर की बोतल की कीमत है 80 रुपए। तो साफ दिख रहा है कि मुकेश अंबानी ने कैंपा कोला में भी जियो वाला दाव खेल दिया है और सबसे बड़ी कोला कंपनी को दाम घटाने पर मजबूर कर दिया है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पूरे देश में कोका कोला और पेप्सी के कोल्ड ड्रिंक की कीमतों में गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं ये दोनों ही विदेशी कंपनियां हैं, तो कैंपा कोला के साथ देश की अपनी कंपनी और मेड इन इंडिया वाला इमोशन भी काम कर सकता है। इतना ही नहीं, अगर सरकार ने विदेशी ब्रांड्स को लेकर फिर से कोई पॉलिसी लॉन्च कर दी तो कोका कोला और पेप्सी को बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है, जिसका सीधा फायदा कैंपा कोला को होगा। खैर, जो भी हो, ये तो तय है कि आने वाले वक्त में कैंपा कोला, कोका कोला, पेप्सी या सॉफ्ट ड्रिंक्स की जितनी भी बॉटल्स बाजार में कंज्यूम होती हैं, सस्ते में मिलने वाली हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में बताइए।